फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ नबी यिर्मयाह का ग्रंथ, अध्याय 1, पद संख्याएं 17 से 19 तक। अब तुम कमर कस कर तैयार हो जाओ और जो कुछ मैं तुमको बताऊं वह सब उन्हें सुना दो। तुम उनके सामने भयभीत मत हो जाओ, नहीं तो मैं तुमको उनके सामने भयभीत बना दूंगा। देखो, इस सारे देश के सामने यूदा के राजाओं, इसके अमीरों, इसके याजकों और इसके सब निवासियों के सामने मैं आज तुमको एक सुदृढ़ नगर के सादृश्य लोहे के खंबे और कांसे के दीवार की तरह खड़ा कर देता हूँ। वे तुम्हारे विरुद्ध लड़ेंगे, किंतु तुमको हराने में असमर्थ होंगे, क्योंकि मैं तुम्हारी रक्षा करने के लिए तुम्हारे साथ रहूंगा। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। मैं तेरे न्याय का बखान करूंगा, मैं तेरे न्याय का बखान करूंगा। हे प्रभु, मैं तेरी शरण में आया हूँ, मुझे कभी निराश न होने दे। तू न्यायी है, तू मेरा उद्धार कर, तू मेरी सुन और मुझे बचा। अनुवाक्य। मैं तेरे न्याय का बखान करूंगा, मैं तेरे न्याय का बखान करूंगा। तू मेरे लिए आश्रय का चट्टान और रक्षा का शक्तिशाली गढ़ बन जा, क्योंकि तू ही मेरी चट्टान और मेरा गढ़ है। हे मेरे ईश्वर, मुझे दुष्टों के हाथ से छुड़ा। अनुवाक्य। मैं तेरे न्याय का बखान करूंगा, मैं तेरे न्याय का बखान करूंगा। हे प्रभु, तू ही है मेरा आसरा। मैं बचपन से तुझ पर ही भरोसा रखता हूँ, मैं जन्म से तुझ पर ही निर्भर रहा हूँ। माता के गर्भ से मुझे तेरा सहारा मिला है। मैं प्रतिदिन तेरे न्याय और तेरी सहायता का बखान करूंगा। ये प्रभु, मुझे बचपन से ही तेरी शिक्षा मिली है। मैं अब तक तेरे महान कार्य घोषित करता रहा हूँ। अनुवाक्य। मैं तेरे न्याय का बखान करूंगा, मैं तेरे न्याय का बखान करूंगा। जय घोष। alleluia, alleluia। धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण अत्याचार सहते हैं, स्वर्ग राज्य उन्हीं का है। alleluia। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 6 पद संख्याएं 17 से 29 तक। हेरोद ने अपने भाई फिलिप की पत्नी हेरोदियस के कारण यूहन्ना को गिरफ्तार किया और बंदी गृह में बांध रखा था, क्योंकि हेरोद ने हेरोदियस से विवाह किया था और यूहन्ना ने हेरोद से कहा था, अपने भाई की पत्नी को रखना आपके लिए उचित नहीं है। इसी से हेरोदियस यूहन्ना से
बैर रखती थी और उसे मार डालना चाहती थी, किंतु वह ऐसा नहीं कर पाती थी, क्योंकि हेरोद यूहन्ना को धर्मात्मा और संत जानकर उस पर श्रद्धा रखता और उसकी रक्षा करता था। हेरोद उसके उपदेश सुनकर बड़े असमंजस में पड़ जाता था, फिर भी वह उसकी बातें सुनना पसंद करता था। हेरोद के जन्म दिवस पर हेरोदियस को एक सुअवसर मिला। उस उत्सव के उपलक्ष्य में हेरोद ने अपने दरबारियों, सेनापतियों और गलीलिया के रईसों को भोज दिया। उस अवसर पर हेरोदियस की बेटी ने अंदर आकर नृत्य किया और हेरोद तथा उसके अतिथियों को मुग्ध कर लिया। राजा ने लड़की से कहा, जो भी चाहो मुझसे मांगो, मैं तुम्हें दूंगा। और उसने शपथ खाकर कहा, जो भी मांगो, चाहे मेरा आधा राज्य ही क्यों ना हो, मैं तुम्हें दे दूंगा। लड़की ने बाहर जाकर अपनी मां से पूछा, मैं क्या मांगू? उसने कहा, यूहन्ना बपतिस्ता का सिर। वह तुरंत राजा के पास दौड़ती हुई आई और बोली, मैं चाहती हूँ कि आप मुझे इसी समय थाली में यूहन्ना बपतिस्ता का सिर दे दे। राजा को थका लगा, परंतु अपनी शपथ और अतिथियों के कारण वह उसकी मांग अस्वीकार करना नहीं चाहता था। राजा ने तुरंत जल्लाद को भेजकर यूहन्ना का सिर ले आने का आदेश दिया। जल्लाद ने जाकर बंदीगृह में उसका सिर काट डाला और उसे थाली में लाकर लड़की को दे दिया और लड़की ने उसे अपनी मां को दे दिया। जब यूहन्ना के शिष्यों को इसका पता चला तो वे आकर उसका शव ले गए और उन्होंने उसे कब्र में रख दिया। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई बहनों, आज 29 अगस्त को हम लोग संत यूहन्ना बपतिस्ता का दुख भोग याद करते हैं। वे सच्चाई के लिए, ईमानदारी के लिए, ईश्वर के राज्य के लिए, प्रभु यीशु के रास्ते को तैयार करने के लिए शहीद बने। प्रभु यीशु के आने के कई सालों के पहले नबी मलाकी ने इसके बारे में भविष्यवाणी की थी। ईश्वर की योजना है प्रभु यीशु के रास्ते को तैयार करने के लिए एक महान नबी आएगा। मलाकी के ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 1 में हम लोग इस प्रकार पढ़ते हैं, प्रभु ईश्वर यह कहता है, देखो मैं अपना दूत भेजूंगा जिससे वह मेरे लिए मार्ग तैयार करे। वह प्रभु जिसे तुम खोजते हो अचानक अपने मंदिर आ जाएगा। देखो विधान का वह दूत जिसके लिए तुम तरसते हो आ रहा है। प्रभु यीशु के रास्ते को तैयार करने के लिए ईश्वर की योजना के अनुसार नबी यूहन्ना बपतिस्ता आने वाले थे और मलाकी के ग्रंथ के अंतिम में इसी प्रकार हम पाते हैं, देखो उस महान एवं भयानक दिन के पहले, प्रभु के दिन के पहले मैं नबी एलिया को तुम्हारे पास भेजूंगा। वह पिता का हृदय पुत्र की ओर अभिमुख करेगा और पुत्र का हृदय पिता की ओर। और समय की पूर्ति में ईश्वर ने अपने नबी यूहन्ना को भेजा। संत लूकास के सुसमाचार अध्याय 1 में उनके जन्म के बारे में हम पढ़ सकते हैं। इसलिए आज के पहले पाठ के रूप में कलीसिया हमको नबी यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या
17 से 19 तक देती है। वह इस प्रकार है और ईश्वर का कहना है, अब तुम कमर कसकर तैयार हो जाओ और जो कुछ मैं तुमको बताऊं वह सब उन्हें सुना दो। तुम उनके सामने भयभीत मत हो जाओ, नहीं तो मैं तुमको उनके सामने भयभीत बना दूंगा। नबी यिर्मयाह को भी इसी तरह ईश्वर ने भेजा था और उसी परंपरा में ईश्वर ने यूहन्ना बपतिस्ता को भेजा। हिम्मत वाला, दोनों नबियों को ईश्वर ने हिम्मत से भर दिया था। आगे ईश्वर का कहना है, देखो इस सारे देश के सामने, यूदा के राजाओं, इसके अमीरों, इसके याजकों और इसके सब निवासियों के सामने मैं आज तुमको एक सुदृढ़ नगर के सदृश लोहे के खंभे और कांसे की दीवार की तरह खड़ा कर देता हूं। वे तुम्हारे विरुद्ध लड़ेंगे किंतु तुमको हराने में असमर्थ होंगे, क्योंकि मैं तुम्हारी रक्षा करने के लिए तुम्हारे साथ रहूंगा। यह प्रभु का कहना है। नबी यिर्मयाह ने इसी तरह हिम्मत से भविष्यवाणी की। पुरोहितों के सामने, राजाओं के सामने, और उसी परंपरा में संत यूहन्ना आए। और इसलिए आज के भजन में स्तोत्र 71 से हमने इस प्रकार सुना, हे प्रभु तू ही है मेरा आसरा, मैं बचपन से तुझ पर ही भरोसा रखता हूँ, मैं जन्म से तुझ पर ही निर्भर रहा हूँ। माता के गर्भ से मुझे तेरा सहारा मिला है। मैं प्रतिदिन तेरे न्याय और तेरी सहायता का बखान करूंगा। हे प्रभु, मुझे बचपन से ही तेरी शिक्षा मिली है। मैं अब तक तेरे महान कार्य घोषित करता रहा हूँ। बचपन से ही संत यूहन्ना ईश्वर की कृपा से भरे थे। प्रभु यीशु ने उनको गर्भ में रहने के समय ही पवित्र किया था, पवित्र आत्मा से भर दिया था, हिम्मत से, प्रेम से, आनंद से भर दिया था। उनको बचपन से ही शिक्षा मिली थी। इसलिए उन्होंने हेरोद और उसके परिवार के सभी सदस्यों को चुनौती दी और उनको मरना पड़ा, अपना जीवन देना पड़ा। इसलिए आज के जय घोष में हम यीशु के वचन सुनते हैं, धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण अत्याचार सहते हैं, स्वर्ग राज्य उन्हीं का है। प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों को प्रेरिताई के लिए भेजते समय इस प्रकार समझाया था। संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्या 28 में हम प्रभु के वचन इसी तरह पढ़ते हैं, उनसे नहीं डरो जो शरीर को मार डालते हैं किंतु आत्मा को नहीं मार सकते, बल्कि उससे डरो जो शरीर और आत्मा दोनों का नरक में सर्वनाश कर सकता है। केवल ईश्वर ही वह कर सकता है। ईश्वर से डरना है। हमारा शरीर अल्पकालिक है और इस शरीर को छोड़कर हमको स्वर्ग जाना है। इस संसार के अंतिम में प्रभु यीशु हमारा न्याय करने आएंगे तो हमारा शरीर महिमान्वित होकर जी उठेगा। इसलिए हम उन लोगों से नहीं डरे जो हमारे नश्वर शरीर को मार डाल सकता है, इसका विनाश कर सकता है। उनसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। आखिर तो हमको एक बार मरना ही है। इसलिए ईश्वर ने नबी यिर्मयाह को कहा, कोई तुमको हरा नहीं सकता है। परंपरा के अनुसार कुछ सैनिकों ने उनको मिस्र देश ले जाकर मरवा डाला है। वे प्रभु के लिए यूहन्ना बपतिस्ता के समान शहीद बने। इसलिए हम दोनों को, नबी यिर्मयाह को और नबी यूहन्ना बपतिस्ता को बहुत महत्व देते हैं। संत मत्ती उनके बारे में इसी तरह हमको समझाते हैं।
उन दिनों यूहन्ना बपतिस्ता प्रकट हुआ, जो यहूदिया के निर्जन प्रदेश में यह उपदेश देता था, पश्चाताप करो और स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। यह वही था जिसके विषय में नबी यशायाह ने कहा था, निर्जन प्रदेश में पुकारने वाले की आवाज, प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसके पथ सीधे कर दो। तो ईश्वर की योजना के अनुसार यूहन्ना बपतिस्ता निर्जन प्रदेश में प्रकट हुए। नबी एलिया इसी तरह आए थे और संत यूहन्ना भी भविष्यवाणी के अनुसार नबी एलिया के समान आ गए हैं। यरूशलेम, सारी यहूदिया और समस्त यरदन प्रांत के लोग यूहन्ना के पास आते और अपने पाप स्वीकार करते हुए यरदन नदी में उससे बपतिस्मा ग्रहण करते थे। याद रखे, वह इलाका निर्जन प्रदेश था। निर्जन प्रदेश में इतने सारे लोग पहुंच जाते हैं, इसका मतलब क्या है? वे शक्तिशाली वक्ता थे, उनके वचनों में भयंकर शक्ति थी, आकर्षण था। इसके अलावा यरदन नदी पास्का की चरम सीमा है। 40 साल मरुभूमि से गुजरने के बाद इस्राएली लोग योशुआ के नेतृत्व में वह यरदन नदी पार कर प्रतिज्ञा देश पहुंच सके। अब संत यूहन्ना बपतिस्ता आए हैं एक नया पास्का के लिए। प्रभु यीशु नया पास्का है। उनकी तैयारी के लिए संत यूहन्ना बपतिस्ता यरदन नदी के पास आए और वे हिम्मत से लोगों को समझाते थे। वे डरने वाले नहीं थे। आज के सुसमाचार से हम यह समझ सकते हैं कि संत यूहन्ना बपतिस्ता न केवल जन साधारण को बल्कि राजा और उसके परिवार के सभी सदस्यों को चुनौती दे सकते हैं। वे डरने वाले नहीं है, ईमानदारी के लिए, सच्चाई के लिए खड़ा रहने वाले हैं, चाहे उनको अपना सिर खो देना पड़े। और अंतिम में हमने यह सुना, राजा ने तुरंत जल्लाद को भेजकर यूहन्ना का सिर ले आने का आदेश दिया। जल्लाद ने जाकर बंदी गृह में उसका सिर काट डाला और उसे थाली में लाकर लड़की को दिया और लड़की ने उसे अपनी मां को दे दिया। तो आज के सभी पात्रों से हमको बहुत कुछ सीखना है। सबसे पहले हमने सुना संत यूहन्ना ईमानदारी से, सच्चाई से और हिम्मत से जीवन बिताने वाले थे। ईश्वर की वाणी को सुनाने के लिए वे किसी से डरते नहीं थे। हमको भी उसी तरह हिम्मत से जीवन बिताना है। अन्याय अत्याचार के सामने, बुराई के सामने चुप रहना नहीं। हेरोद के बारे में संत मार्कुस इसी तरह लिखते हैं, हेरोद यूहन्ना को धर्मात्मा और संत जानकर उस पर श्रद्धा रखता और उसकी रक्षा करता था। हेरोद उसके उपदेश सुनकर बड़े असमंजस में पड़ जाता था, फिर भी वह उसकी बातें सुनना पसंद करता था। लेकिन हमको यह भी मालूम है वह हेरोदियस की बेटी का नाच देखना पसंद करता था। इसलिए प्रभु यीशु ने बीज के संदर्भ में एक दृष्टांत सुनाया। कुछ बीज कांटों के बीच में गिरा, वे उग गए और वे और कांटे साथ साथ बढ़ने लगे। अंतिम में कांटों ने उन अच्छे बीजों को, पौधों को दबोच लिया, बर्बाद कर दिया। इसलिए हम इस हेरोद से सीखे, यदि हम अच्छाई और बुराई, अच्छी बातों और बुरी बातों को हम एक साथ लेकर चलेंगे, बुरी बातें हमको दबा देंगी, बर्बाद कर देंगी। इसलिए हमको ईमानदारी का जीवन बिताना है। कई लोग भीतर एक प्रकार के जीवन और बाहर दूसरे प्रकार के जीवन से संतुष्ट है। जैसे यीशु के जमाने में फरीसी और शास्त्री
इसी तरह के जीवन बिताते थे, इसलिए प्रभु ने उनको धिक्कारा है। हमें बाहर और भीतर ईमानदारी का जीवन बिताना है। संत यूहन्ना के दुखों के अवसर पर हम प्रभु यीशु से क्या सीख सकते हैं, इसके बारे में संत मत्ती अपने सुसमाचार अध्याय 14 और संख्या 13 से इस प्रकार हमसे कहते हैं। यीशु यह समाचार सुनकर वहां से हट गए और नाव पर चढ़कर एक निर्जन स्थान की ओर चल दिए। बाइबल पंडितों के अनुसार हेरोद की हत्या मात्र 3-4 किलोमीटर या कुछ दूरी पर यह हत्या हुई थी। उनके दफन के लिए यीशु नहीं चाहते हैं। उनके शिष्यों को सांत्वना देने के लिए यीशु नहीं चाहते हैं और वे पवित्र आत्मा की शक्ति से आगे बढ़ते हैं, ईश्वर की महिमा प्रकट करते हैं। यीशु न केवल रोटियों को बढ़ाकर भूखों को खिलाया, समुद्र पर चलकर अपनी महिमा प्रकट की और इसी तरह यीशु आगे बढ़ते हैं। इससे हम क्या सीखते हैं? हमारे जीवन में कई प्रकार की कठिनाइयां आ सकती हैं, रुकावटें आ सकती है, कई लोग शहीद होंगे। याद रखें, पिछले 2000 सालों के अंदर सबसे ज्यादा अन्याय अत्याचार सहने वाले प्रभु यीशु के भक्त हैं। प्रभु यीशु और उनके भक्तों को नष्ट करने के लिए सभी प्रकार के लोग सभी देशों में, सभी युगों में प्रयास करते आए हैं, लेकिन हमको यीशु का मनोभाव चाहिए। हम दुखों को, कठिनाइयों को पीछे छोड़कर आगे जाए और शक्तिशाली तरीके से प्रभु का प्रचार करना है। तो आइए हम यह कृपा संत यूहन्ना बपतिस्ता द्वारा मांगे। हे पिता ईश्वर, हे प्रभु यीशु, हे पवित्र आत्मा ईश्वर, आज के सारे पवित्र वचनों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। विशेष रूप से हम संत यूहन्ना बपतिस्ता के लिए धन्यवाद देते हैं। हम सबों को उनका मनोभाव मिले, उनके समान प्रभु के लिए, ईश्वर के राज्य के लिए जीवन बिताने की शक्ति कृपा दे। हम यह प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। आमीन।